दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर राहुल सक्सेना। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो वर्ल्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी अपने नागपुर में, काफी विशेषज्ञ भी आए थे। आप एक लीवर विशेषज्ञ हो, तो सर बताइए किस तरह से ये परिषद थी, क्या मुद्दे उसमें उठे और किस तरह से उसका निराकरण किया गया, उस बारे में बताइए। हमने पिछले हफ्ते में लिवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भारतवर्ष में जितने भी लिवर के विशेषज्ञ हैं उनकी एक स्पेशलाइज्ड सोसाइटी है। इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस हमने नागपुर में ली है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे इंडिया भर के अराउंड 200 से 250 लिवर विशेषज्ञ आए। उसके साथ में विश्व के अन्य देशों से करीबन 15 लिवर विशेषज्ञ हमारे साथ में आए। इस कॉन्फ्रेंस में के दो फायदे हुए। एक तो हमारे नागपुर का नाम जो भारतवर्ष में लिवर ट्रांसप्लांट में सब एक अच्छे लेवल पर आ गया है। सब लोग जानने लगे हैं कि नागपुर में भी ट्रांसप्लांट होता है, हमारे यहाँ अच्छा काम हो रहा है। दूसरी चीज है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पे विचार हुआ, जैसा आपने बोला। एक ये हुआ कि किस तरह से जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनेशन का रिक्वायरमेंट होता है, किस तरह से डोनर्स बढ़ा सकते हैं हम, किस तरह से हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं ज्यादा डोनेट करने के लिए, और किस तरीके से ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स में बेहतर बनाया जा सकता है। आज लिवर ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है वो 90 से 95% है। किस तरह से हम इसे और बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम 100% ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, इसके बारे में काम कर सकते हैं। इस बारे में चर्चा हुई है। सर, इसमें कई रिसर्च पेपर भी सबमिट किए गए, उस पर भी मंथन हुआ। तो आप बताइए, अपने नागपुर में जो ऑरेंज सिटी में ये इतना भव्य कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसका जिस्ट क्या निकला, सारांश उस बारे में बताइए। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड साइंस बनता जा रहा है। ये एक अच्छा ऑपरेशन है जिससे पेशेंट्स को फायदा होता है, और अगर सिरोसिस के मरीज, लिवर डिजीज के मरीज सही टाइम पे ट्रांसप्लांट कराए तो उनकी बीमारी जड़ से चली जाएगी। सो इस बारे में क्या क्या नई तकनीकें हैं, क्या किस तरह से ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब बातों के ऊपर चर्चा हुई है। सर, जैसे कि आप एक लिवर सर्जन हो, तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आजकल के जो युवा वर्ग है, इसमें जो खान पान जो चल रहा है, जो लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर हो गए, फैटी लीवर्स के प्रॉब्लम्स काफी बड़े, हेपेटाइटिस बी-सी के भी प्रॉब्लम पड़ रहे, तो इसका दूरगामी असर उनके लीवर पे किस तरह से होता है? एक सर्जन के नाते आप क्या कहोगे? आपके माध्यम से हमने इस बारे में काफी बार चर्चा की है। जो हमने जैसे जैसे हमारी जीवन शैली वेस्टर्नाइज हुई है, हमारा खाना जो है वो वेस्टर्न बाहर के देशों की तरह हो गया है। हम ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। जब से कोविड आया तब से सब लोग घर पे बैठ के काम करने लगे, जो एक्टिविटी लेवल है वो पूरी तरीके से कम हो गया। सो इस सब की वजह से हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स के ऊपर भी असर पड़ा है, जिसमें से एक असर है लिवर के ऊपर। फैटी लिवर हमें अभी ज्यादा देखने में आ रहा है। लिवर के अंदर चर्बी जम रही है, लोग मोटे हो रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, थायराइड लेवल पे फर्क पड़ रहा है। सो इस सब की वजह से जो है लिवर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। यही फैटी लिवर आगे बढ़कर कुछ सालों में लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है, इसमें कैंसर होने की संभावना होती है। इसलिए इसके ऊपर में ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर राहुल सक्सेना सर, आपको शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शक आपका नंबर स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे भी देख के आपसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते। तो डॉक्टर सक्सेना सर, चलते चलते हमारे दर्शक, अब जबकि भव्य फेस्टिवल है दीपावली, तो आपकी क्या शुभकामना होगी हमारे दर्शकों की? देखिए, आपके माध्यम से मैं सारे दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आप सब इस त्योहार का आनंद उठाते समय ध्यान रखें कि अपने खाने पे ध्यान रखें। बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा फैटी तली हुई चीजें खाने से बचे। दीपावली में हम ज्यादातर फलाहार और मिठाइयां खाते हैं। कम से आपको त्योहार को मनाना है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना है। अगर आप जितना हो सके कम से कम तली हुई चीजें खाएं, मिठाइयों पे कंट्रोल रखें, और एक्टिविटी लेवल बढ़ा के रखिए। सुबह शाम जो है थोड़ा थोड़ा वॉक करिए। अपने आप दीपावली पे घर पे काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग गार्डन में कुछ कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। ये करना बेहद जरूरी है।
तो ये सब चीजें अगर करेंगे तो आप जो है वो अच्छे से त्योहार का आनंद ले पाएंगे। डॉक्टर सक्सेना सर, आपने हमारे चैनल के साथ संवाद किया, हमारे काफी दर्शकों को अपना परामर्श भी दिया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद।